एफआईआर से डरते नहीं हैं, इंसाफ की लड़ाई हर हाल में लड़ेंगे। इकरा हसन की दहाड़ से अफसरों के छूटे पसीने, वेस्ट यूपी का चढ़ा सियासी पारा, अब क्या करेंगे सीएम योगी। इकरा हसन की प्रशासन को खुली चुनौती, बेधड़क आवाज सहारनपुर से लखनऊ तक गूंजी। मामले में बड़ा राजनीतिक तापमान, एफआईआर को लेकर दिखा सियासी संग्राम। देखिए, एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल के सुन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफआईआर से हम डरते नहीं हैं, गरीबों और इंसाफ की लड़ाई हर हाल में लड़ेंगे। सहारनपुर की सड़कों पर गूंजे ये शब्द अब सिर्फ एक बयान नहीं रहे, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया शोर बन चुके हैं। क्योंकि जिस इकरा हसन को लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहने वाली सांसद बता रहे थे, अब वही इकरा खुद पुलिस कार्रवाई के घेरे में आ गई है। सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर न्याय की मांग करने पहुंची सांसद पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा मामला अचानक पलट गया। एक परिवार की गुहार से शुरू हुई कहानी अब सीधे सत्ता और विपक्ष की नई लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जबकि खबरें ये भी हैं कि योगी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल पूरा मामला शामली के दशाली गांव के मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा बताया जा रहा है। 21 अप्रैल को ही घटना के बाद पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था। आरोप था कि कई दिनों तक सुनवाई नहीं हुई और परिवार दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। इसी बीच कैराना सांसद इकरा हसन ने इस मामले में एंट्री ली। 19 मई को इकरा हसन पीड़ित परिवार और समर्थकों के साथ सीधे सहारनपुर के डीआईजी कार्यालय पहुंच गई। लेकिन डीआईजी कार्यालय के बाहर पहुंचने के बाद माहौल अचानक बदल गया। आरोप लगा कि पीड़ित परिवार की बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी और बहस का स्वर तेज होता गया। इसी दौरान इकरा हसन के तेवर भी बदलते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक माहौल इतना गर्मा गया कि देखते ही देखते भारी पुलिस बल पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में सहारनपुर का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र वही जगह बन गई जहां हर नजर सिर्फ इकरा हसन और पुलिस के बीच हो रही बहस पर टिक गई। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा। इकरा हसन का आरोप है कि उन्हें महिला थाने ले जाया गया और कुछ समय तक रोका गया। इसी बीच पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप समेत कई लोगों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जैसे ये खबर बाहर आई, वैसे ही समर्थकों का गुस्सा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग सवाल उठाने लगे कि जो सांसद पीड़ित परिवार के साथ खड़ी थी, आखिर उसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। देखते ही देखते मामला प्रशासनिक कार्रवाई से निकलकर राजनीतिक टकराव में बदल गया। गिरफ्तारियों के विरोध में इकरा हसन सीधे सदर बाजार थाने पहुंची और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। शाम 4 बजे शुरू हुआ धरना देर रात तक चलता रहा। थाने के बाहर भीड़ जमा रही, नारे लगते रहे और पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। इसी दौरान इकरा हसन ने कहा कि अगर न्याय मांगना अपराध है तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाए। मामला बढ़ता देख सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और गिरफ्तार लोगों की रिहाई का भरोसा दिया। इसके बाद धरना खत्म हुआ और अगले दिन कई लोगों की रिहाई भी हुई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। पुलिस ने सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा और अन्य आरोपों के तहत इकरा हसन समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में कई नामजद और अज्ञात लोगों का जिक्र सामने आया है। पुलिस इसे कानून व्यवस्था का मामला बता रही है तो विपक्ष इसे आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। अब इकरा हसन खुलकर कह रही है कि मुकदमे और दबाव से उनकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। फिलहाल सहारनपुर की यह घटना अब सिर्फ एक जिले की खबर नहीं रही, बल्कि पश्चिम यूपी की राजनीति का नया केंद्र बनती दिखाई दे रही है।